आज का टॉपिक हमारा है, आज हम जानेंगे एडीसीए के बारे में कि एडीसीए कोर्स करने के फायदे क्या हैं और इसमें कोर्स मटेरियल क्या क्या है। इस कोर्स के बारे में एडीसीए, आपके मन में ये चल रहा होगा कि एडीसीए क्या है, करने के फायदे क्या हैं, तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे आज। एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस का मतलब होता है पहले से, डिप्लोमा मतलब पाठ्य होता है, इन मतलब में, कंप्यूटर मतलब संगणक, एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम या अनुप्रयोग। मतलब कंप्यूटर का जो आपने कोर्स किया है एडीसीए, उसमें आने वाले प्रोग्राम एप्लीकेशन के बारे में आपने पहले से जानकारी लेके रखी है। तो ये कोर्स जो है, ड्यूरेशन इसका 12 मंथ, 12 महीने का ये कोर्स है, 1 ईयर डिप्लोमा। ये जो है, यदि आप 1 आवर करते हैं तो 12 मंथ एंड 2 आवर तो 6 मंथ। लेकिन ये एक 1 ईयर डिप्लोमा होता है, 1 साल का डिप्लोमा है। अब 1 साल के इस कोर्स में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, यह हमें जानना है कोर्स मटेरियल के बारे में। तो एडीसीए में आने वाले कोर्स मटेरियल हमारे हैं कुछ ऐसे, जैसे आप जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। दूसरा आप जानेंगे ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज हुआ, विंडोज का कोई भी 7, 8, 10, एक्सपी, विस्टा, लिनक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद हमें जानना है एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस का पैकेज जो है, इसमें आपको 6 प्रोग्राम मिलेंगे। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है और पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस आउटलुक है और पब्लाइजर है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ प्रोग्राम हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा एडब कंपनी का, जैसे एडब में आपको 2 प्रोग्राम मिलेंगे, एडब पेज मेकर मिलेगा, एडब फोटोशॉप मिलेगा। और आपको मिलेगा कोरेल ड्रा, और इसके बाद आपको मिलेगा इंटरनेट सफरिंग, और आपको मिलेगा डॉस, एमएस डॉस जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम हमारे सामने मिलेंगे। इसमें आपको टैली अकाउंटिंग भी मिलेगा, जो कि एडीसीए में सबसे इंपॉर्टेंट है। टैली अकाउंटिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हमें अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग रिक्वायरमेंट जाननी है कि आप कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंपनी किस बेसिस पे काम लेती है आपके। तो एडीसीए के फायदे ही हमें जानने हैं। एडीसीए करने के आपके कई फायदे हैं। एडीसीए करने से आप हर क्षेत्र में, लगभग आपको हर क्षेत्र की जानकारी दी जाती है। जैसे एडीसीए करने के बाद आप खुद का फ्रेंचाइजी मिनी ब्रांच खोल सकते हैं, खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं। अगर आपको फोटो एडिटिंग करना है तो आपको जानकारी मिल रही फोटो एडिटिंग का, जैसे आप फोटोशॉप बताया जाएगा जिसमें आप फोटो बनाना सीख जाएंगे, खुद का स्टूडियो खोल के बैठ जाइए। अगर आपको डीटीपी से जानकारी लेनी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, डिजाइनिंग का कुछ जो है, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करने हैं, जैसे आप कोरेल ड्रा हुआ, पेज मेकर हुआ, इसमें आप डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का। तो आपने देखा स्टूडियो के क्षेत्र में मिला और आपको प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र में मिला।
ये डीटीपी के कुछ प्रोग्राम है, एडोब फोटोशॉप एंड एडोब पेजमेकर एंड कोरल ड्रा। ये 3 प्रोग्राम आपको डिजाइनिंग से मिलेंगे। इसके बाद इंटरनेट सफरिंग है, जिसकी जानकारी अगर आपके पास है तो आप खुद का जनसेवा केंद्र, फ्रेंचाइजी, मिनी ब्रांच खोल सकते हैं, बैंक सुविधा दे सकते हैं। और जो है जनसेवा केंद्र पे क्या क्या कार्य होते हैं, आपका साइबर कैफे पे, तो वो चीजें जानकारी आपको मिलेंगी इंटरनेट सफरिंग में। जैसे मतलब कोई भी ऑनलाइन संबंधित कार्य करने हैं तो आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो आपको एडीसी में मिलेगा। वहीं आप जो है कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल की जानकारी मिल जा रही है, कंप्यूटर क्या है, कैसे आया, कौन लाया, कब लाया, किस तरह से, तो ऑल अबाउट कंप्यूटर नॉलेज फंडामेंटल, जो आपको कंप्यूटर का मूल आधार ये बताएगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा, विंडोज 7, 8, 10, विस्टा, एक्सपी, लिनक्स, इनके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके यंत्र को, आपके सिस्टम को चलाने के लिए डाले जाते हैं, आपका कंप्यूटर जिनसे ऑपरेट करता है, उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है। क्योंकि अगर आपको ऑपरेटिंग के बारे में जानकारी नहीं तो आप एक सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हमें जानकारी है तभी हम अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सिस्टम में हमें जो है पासवर्ड लगाना है, यूजर अकाउंट बनाना है, अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम बदलना हुआ, स्क्रीन सेवर लगाना हुआ, या विंडो कलर बदलना हुआ, या स्क्रीन का बैकग्राउंड बदलना हुआ, फाइल फोल्डर क्रिएट करना हुआ, न्यू फाइल फोल्डर को हाइड या शो करना हुआ, या अपने डिस्क ड्राइव को शो एंड हाइड करना हुआ। मतलब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉलेशन क्या होते हैं, अनइंस्टॉल करना हुआ तो कैसे, मतलब जब हमें विंडोज के बारे में जानकारी होगी, ऑपरेटिंग के बारे में जानकारी होगी, तो हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से हैंडल करना होगा, वो चीजें हम जान जाएंगे। वहीं अब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, आपको हमने बताया ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एडीसी कोर्स में। अगर आप इसको करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे किसी भी कंपनी में जाके, क्योंकि आपको इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल प्रोग्राम मिलने वाले हैं, जिसमें वर्ड बताया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक राइटिंग प्रोग्राम है, जिसमें लिखने का काम होता है, क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सादे दस्तावेज के साथ खुलने वाला ये प्रोग्राम होता है, जिसमें एक ब्लैंक सादा पेज खुल के आता है, जिस पर आप राइटिंग का काम कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद आपको एक्सेल मिलेगा, जिसे कुछ लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट जो है वो डाटा मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, डाटा फीडिंग का। ये डाटा फीडिंग के लिए मतलब फार्मूले के साथ काम करना एक्सेल की विशेषता होती है। ज्यादा मात्रा में सूचना को हम मैनेज कर सकते हैं फीडिंग के लिए। किसी भी कंपनी में जाएंगे आप, डाटा एंट्री जिसे आप कहते हैं, डाटा एंट्री का जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो एक्सेल में मिलेगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने जाना है। एक्सेस आपका है जो पर्सनल एंड बिजनेस के डाटा को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें भी डाटा मैनेज किया जाता है, टेबल बनाया जाता है, मतलब डाटा फीडिंग के लिए एक्सेस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सेल की अपेक्षा एक्सेस में कम होता है। अब एक्सेस जो डाटा फीडिंग करता है वो एक बार फीड कर दिया जाता है, टेबल बना दिया जाता है और डाटा को उसमें एंट्री करते रहते हैं। हम डाटा की एंट्री करते जाते हैं, हमें बार बार सेव नहीं करना पड़ता। वहीं एक्सेल में हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। अगला आपको पावर पॉइंट मिलेगा। पावर पॉइंट का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट बताया जाता है, इस पावर पॉइंट इज अ फुल ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया पावर पॉइंट जो है वो एक पूर्ण ग्राफिक, पूरी तरह से ग्राफिक से घिरा हुआ एक प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसमें बताया क्या जाता है कि आपका पावर पॉइंट जो है वो एनिमेट करता है, मतलब सूचना को चलायमान बनाता है, टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को चलायमान बनाने के लिए। इसमें पावर पॉइंट की सबसे मुख्य फीचर जो होती है, सबसे मुख्य फीचर जो है वो एनिमेशन है। एनिमेशन के जरिए अपने टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को चलायमान, अगर आपको पावर पॉइंट की जानकारी है तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसे कुछ लोग इंप्रेस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छा सामने वाला आकर्षित होगा। अगला आउटलुक है। आउटलुक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब मैसेजेस करना हो, जिस तरह से मोबाइल फोन में हम लोग ईमेल यूज करते हैं, उसी तरह से बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसके जरिए आप मैसेजेस कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। पब्लाइजर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही कुछ है, इसमें भी कुछ ग्राफिक सूचनाएं होती हैं जिनके जरिए हम राइटिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ कुछ डिजाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगला इंटरनेट सफरिंग का आपको बताया ही गया। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके जरिए हम अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या है, रैम कितना लगा, रोम कितना लगा, हार्ड डिस्क कितना लगा है, सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, मतलब सारा जो है कंट्रोलिंग हमारे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क से जो है हम हर प्रोग्राम की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कि अगला टैली है हमारा। टैली का मतलब क्या होता है, यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना अकाउंट मैनेज करना सीखेंगे। अब टैली के आपको 3 चरण इसमें बताए जाएंगे, फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड करके ऐसे 3 चैप्टर में बताए जाएंगे आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के। तो तीनों में हमें अकाउंट ही मेंटेन करने। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब फर्स्ट वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम में हम टोटल बेस ऑफ अकाउंट होता है, जिसमें हम टोटल लेन देन करना सीखेंगे, अपने लेन देन को मैनेज करना सीखेंगे, अकाउंट को मैनेज करना सीखेंगे। और सेकंड चैप्टर जो टैली का है,
इसमें हम सेल्स एंड परचेज मतलब वस्तुएं खरीदना और बेचना सीखेंगे, मतलब सेल्स एंड परचेज सीखेंगे। थर्ड वॉल्यूम जो है उसमें हमारा मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सामान का निर्माण हमें करना है तो किस तरह से करते हैं, जैसे सामान का ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर का माल बेचना, ऑर्डर का माल खरीदना, खराब माल वापस देना, खराब माल वापस लेना, डिलीवरी पहुंचाना या रिसीव करना डिलीवरी को, तो तमाम सारी चीजें हम टैली में जानेंगे। अगर आप टैली का तीनों चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आप जो है दुनिया के किसी भी कंपनी में जाएंगे आपको तीनों चैप्टर से ही मिलेंगे टैली के। अगर आपका टैली अच्छे से तैयार है तो आप जो है किसी भी कंपनी में अकाउंट का काम आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने यही जाना कि हमारे जो है हमने आपको बताया कि आप बैंक से संबंधित आपको कार्य करने हैं तो आप अकाउंटिंग सीख लिए होंगे, या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में जाएंगे, फाइनेंस तैयार करना हुआ तो आप अकाउंटिंग की जानकारी लेके जाएंगे। ऑफिशियल बेस पे वर्क करना, आपको दफ्तर के कार्य करने हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानकारी लेके जाएंगे, और साथ ही इंटरनेट की जानकारी भी मिलेगी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपको सिस्टम को ऑपरेट करना है, कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि आपको केवल कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का ऐतिहासिक आपको बताएगा। वहीं आपको डिजाइनिंग से संबंधित एडोब कारपोरेशन एंड कोरल ड्रा के जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो आपका एडीसीए करने के यही फायदे हैं, आप एडीसीए करके कई क्षेत्रों में अपने आप को लगा सकते हो और अपने आप को बढ़ा सकते हो। वहीं अदरवाइज कोई कोर्सेज हैं जिसमें आपको कंप्यूटर की लगभग ये सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो एडीसीए करने के फायदे हमारे यही हैं। हमें लगता है कि अगर एडीसीए किया जाए तो हमारे लिए बेटर होगा। बेशक समय ज्यादा लग रहा है लेकिन हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है। हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कोई हमसे ये नहीं कह पाएगा कि जाइए आप ये सीख के आए तो हम आपका लगवा देंगे, यहाँ करवा देंगे, वहां करवा देंगे। एडीसीए करने के आपके बहुत सारे फायदे हैं। आप एडीसीए करके खुद का भी काम मैनेज कर सकते हो, किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो ठीक, हमने जाना एडीसीए।